एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार थानों में वाहन चेकिंग के अभियान जोरों पर। लहरियासराय थाना में 8 गाड़ियां किया गया जब्त। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगे जनता दरबार में डीएसपी ने सुनी जनता की फरियादी। दरभंगा सिटी एसपी सागर कुमार से मिलने पहुंचे कई फरियादी, लगाया समस्या के लिए गुहार। समस्तीपुर दलसिंह सराय में एक व्यक्ति से ग्रिल वाले का हुआ झगड़ा, मारपीट कर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा सर्वे कार्यालय से 2 वर्ष के बाद जा रहा है सारा रिकॉर्ड। समस्तीपुर पहुंचे सीओ लेने के लिए। मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज लोहिया चरण सिंह के कई कर्मी पहुंचे अपनी वेतन भुगतान की मांग को लेकर। सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को 3 माह के अंदर निरीक्षण एवं सर्वे करने का दिया गया निर्देश। जल संसाधन मंत्री जिले के मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर में सकरी शाखा नहर के गैप भराई कार्य का करेंगे निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में वर्ल्ड ग्लूकोमा डे सप्ताह का किया गया आयोजन। पिस्तौल सटाकर अज्ञात अपराधियों ने लूटे बाइक व मोबाइल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन को लेकर 1 दिवसीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला गुमती के पास से 4 बोरा नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। दरभंगा में एम्स का निर्माण जल्द होगा प्रारंभ, गृह मंत्री से मिले दरभंगा के सांसद। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास शराब के खाली बोतल मिलने से मची सनसनी, मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद अब सभी थाना क्षेत्र में अब वाहन जांच जोरों पर है। गौरतलब है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी के कागजात एवं यातायात नियम का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत दरभंगा के लहरियासराय थाना के लोहिया चौक पर 8 गाड़ियों को जब्त किया गया है। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगने वाले जनता दरबार में आज एसएसपी के अनुपस्थिति में यातायात डीएसपी विरजू पासवान ने जनता की फरियादें सुनी, जिसमें जमीनी विवाद सहित बहेरा बहेरी सहित अन्य थाने से संबंधित समस्या को लेकर फरियादी पहुंचे थे। तत्काल डीएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को आदेश देते हुए कहा कि इन लोगों की कार्रवाई तुरंत करें। बहेरा और गिरोह सब डिवीज़न के लोग आए थे। अधिकांश आवेदन जमीन से संबंधित था, कुछ आवेदन केस से संबंधित था, जिससे बहरा का इस केस में गिरफ्तारी के लिए लोग आग्रह कर रहे थे। तो संबंधित थाना को निर्देशित किया गया है कि जल्दी गिरफ्तार करें और पीड़िता का बरामदगी का ठोस प्रयास करें। साथ ही जमीन संबंधी विवाद वाले आवेदन में संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार प्रत्येक दिन फरियादियों से मिलते हैं। वैसे फरियादी जिनकी समस्या का निदान थाना स्तर से नहीं हो पा रहा है। सागर कुमार जो सिटी एसपी हैं, खुद सभी
फरियादियों से मिलने के बाद थाना प्रभारी को आदेश देते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कहते हैं। इसके अलावा कई फरियादियों ने आशा जताई कि सरकार उनकी रक्षा करे। थाना गई थी थाना गई थी क्या करेंगे? थाना से कुछ मामला नहीं है। क्या चाह रहे? हमको सरकार का मदद चाहिए। पेड़ बेच पे दुकान कर रहे थे गुलगुला का, ठीक है। ये लोग बाहर रहते हैं कलकत्ता, 10 चक्का ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। तो अचानक आया ये लोग, कोई पूछताछ नहीं। गाड़ी जो है अल्फाज बहुत गंदा लफ्ज गाड़ी दिया और कहा कि अगर ऐसे करोगे तो आगे हम बोले उनको गाड़ी तुम काहे बोल रहे हो, तो बोला गाड़ी बोलेंगे नहीं। मेरे वालिद साहब भी आए, उसको भी मारे। हमको तो बहुत बेहतरीन से पहला लफ्ज ईटा बहुत। कहाँ घर में? लहरिया सराय बड़े था। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में रेलवे से रिटायर्ड एक व्यक्ति जब अपना मकान बना रहा था तो उसने अपने घर के बगल वाले को ग्रिल बनाने के लिए 3 लाख रुपए से अधिक दिए, लेकिन राशि लेने के बावजूद जब ग्रिल नहीं बना कर दिया तो बार बार कहने के बाद आपस में झंझट हुआ। इसने आरोप लगाया कि ग्रिल वाले को पैसा देने के बावजूद नहीं देने पर उसने पिस्टल के बट से उसके सिर पर मारा और उसके एक सहयोगी जिससे वो घायल हो गया, डीएमसीएच में भर्ती है। रिटायर किए हुए थे, रेलवे थे, समझे ना। घर बना रहे थे तो उसने 3,20,000 रुपया जो है उसको दिए थे, दीपक कुमार को, भाई को, समझे ना। उसको जो ग्रिल बनाने के लिए, समझ गए, ग्रिल बना के करीब 2.5 महीना हो गया। उसको कहते थे ग्रिल बना के लाओ ना, ग्रिल बना के लाओ ना। वो सब रखे हुए था। हमारे घर के बगले में घर है, बता हुआ हमारे कास्ट से है। और जो है तो कहता था कल देंगे परसों देंगे, लेकिन वो जो है पैसा गमन करने के चक्कर में जो है नहीं दिया। कल परसों जो मांग किया हमारा बचवाज भाई, अब हम लगा रहे हैं तो ग्रिल दे ला के दीजिए ना। तो कहा जो पैसा लाओ, जब पैसा लिए तो जब निकलेगा तो देंगे आपको। पर जो है वो ग्रिल बनाता है, पिस्टल भी बनाता है। पिस्टल का बट रखे हुए था, पिस्टल के बट से जो है हमको यहाँ प्रहार किया। इसके बाद वो उसका चचेरा भाई था, हाँ, ये बोले महतो, परवीन महतो वो था, हाँ। उसके बाद जो है जो ठंडा है उसका भाई वो था, हाँ। सब मिल के हमारे ऊपर प्रहार किया, हमारे बच्चा के ऊपर भी प्रहार किया, हाथ तोड़ दिया। दरभंगा के सर्वे कार्यालय में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का सारा जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे अब अलग अलग जिलों में वापस भेजा जा रहा है। इसी क्रम में समस्तीपुर से सीओ आए, जहां करीब 1 ट्रॉली सारा रिकॉर्ड लेकर के समस्तीपुर ले जाया जा रहा है, ताकि इस सभी का रिकॉर्ड वहां सुरक्षित हो एवं वहां की जनता को अगर अपने ज़मीन के विषय में रिकॉर्ड या कागजात लेना हो तो सीओ कार्यालय उपलब्ध करा सके। से लेकर के आज सारा रिकॉर्ड जाते देखा गया। वो एक ट्रैक्टर जा रहा है, एक मतलब ट्रॉली पिकअप, एक 2 साल के बाद जा रहा है। रिकॉर्ड सुरक्षित है, नहीं चेक किए हैं कि फटा उठा हुआ। वही जो जिस हालत में है उस हालत में देंगे, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा तो फिर जाएगा। तो दरभंगा के लोहिया चरण सिंह कॉलेज, जो कि अंगीभूत कॉलेज है मिथिला विश्वविद्यालय के, उसके सभी प्रिंसिपल एवं कर्मचारी सीधा रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पहले आवेदन दिया है, उन लोगों की राशि का भुगतान शीघ्र कराया जाए। तत्काल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने संबंधित अकाउंट सेक्शन से पूछताछ करने के बाद कहा कि उन लोगों की राशि मुहैया कराई जा चुकी है, वो अपने कॉलेज में जाकर वर्कर से बात करें ताकि मिले समय पर।
माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार संयुक्त श्रमायुक्त बिहार द्वारा राज्य के सभी श्रम अधीक्षकों को बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के तहत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठानों का 3 माह के अंदर निरीक्षण एवं सर्वे करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सर्वे में देखा जाएगा कि कौन दुकान प्रतिष्ठान निबंधित है तथा कौन अनिबंधित है। माननीय मंत्री जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार श्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 18 मार्च को 11 बजे जिले के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत राघोपुर में सकरी शाखा नहर के गैप भराई कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अपराह्न 12 बजे बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत श्रीरामपुर वितरणी के पुनः स्थापना कार्य का निरीक्षण माननीय मंत्री द्वारा किया जाएगा। आज दिनांक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी में राष्ट्रीय अंधापा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 12 मार्च से 18 मार्च 2023 तक वर्ल्ड ग्लूकोमा डे सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जनमानस में ग्लूकोमा के प्रति जागरूकता, चिकित्सीय परामर्श इत्यादि के बारे में शिविर का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम लेट इनविजिबल ग्लूकोमा है। गंभीर समस्या है जिसमें ऑप्टिक नर्व जो आंखों का नस बोलते हैं उस पर दबाव पड़ने से आंखों की रोशनी कम होती है। तो उसमें क्या है कि आंखों का दबाव बढ़ जाता है। तो उसी संबंध में अभी राष्ट्रीय अंधापा नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा ग्लूकोमा के प्रति जागरूकता सप्ताह मनाया गया है जो 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चल रहा है। जिसमें लोगों को ग्लूकोमा के बारे में जानकारी दी जा रही है कि उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, अगर लक्षण पाए गए तो उसका समाधान क्या है। तो उसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पे क्योंकि सामुदायिक केंद्र में हम लोगों ने ये जागरूकता आयोजन किया है। इस प्रति लोगों को बताया गया है कैसे ग्लूकोमा को रोकथाम करना है और आगे क्या क्या करना है उसके। हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग स्थित पिपरौन पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अज्ञात अपराधियों ने नेपाली युवक से बाइक समेत 2 मोबाइल छीनकर फरार हो गया। नेपाल जनकपुर वार्ड 3 निवासी शिवम कुमार गुप्ता ने बताया कि अपने मौसा के साथ जयनगर में रह रहे एक रिश्तेदार के घर से वापस जनकपुर जा रहे थे। इसी क्रम में पिपरौन पेट्रोल पंप से पहले 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने पीछा करते हुए अचानक आगे से आकर बाइक को रोक दिया, फिर सीने पर पिस्तौल सटाकर बाइक और चाबी निकाल लिया। साथ ही हम दोनों का मोबाइल छीनकर वापस उमगांव की ओर भाग गए। पिस्तौल दिखा के मेरा बाइक छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, 2 थप्पड़ भी मारा है हमको लास्ट से। बाइक ले गया, बाइक सीधे गाड़ी के पास रोक गया, फिर तीसरा निकाला, बाइक छीन लिया, फिर जाने लगा, फिर मोबाइल छीन लिया और मार के फिर उधर को गिरे चला गया। जिसको क्या था उसी को था, स्टन था। 4 आदमी में 1 आदमी के मास्क पर मुँह था, मास्क था और 3 आदमी में सही था। किस रास्ते से भागा है? उसी रास्ते से भागा, इसी रास्ते हरलाखी की तरफ गया, उमगांव की तरफ भागा है। उमगांव की तरफ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार गुप्ता। शिवम कुमार गुप्ता। घर का हुआ? जनकपुर। घर जनकपुर हुआ। क्या इसकी आपने कहीं शिकायत की है? अभी गया है आदमी करने। कौन सा बाइक था आपका? पल्सर 220। वो गाड़ी आई वो आले ओकरा कल के रोको ई रोक देल की आ गाड़ी के चाबी छीन लेलके आ तेरा बतल के 1 लात मरल की आ लोग के भाई गेले। जे आदमी जे छले या हां 3 आदमी छले बाइक से हां ई छले 2 आदमी, वो सब 2 आदमी छले। हां 3 आदमी छले और बाइक से मार के भाई गेले, लोग के छीन लेके चल गेले। हां सब देखली है? हां हम देखली, हम अन्ने चले ही मुंह घुर के ठाड़ा भेल त देखबी ने की कहलो की है कल के रोको गाड़ी। एते बात सुनलिए ओकर आ चाबी ल ललकी आ पहले 1 लात मरल की आ तब मोबाइल छीन के गाड़ी पर बैठ के चल गई। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली और महिला दिवस एक दिन होने के कारण समाज कल्याण विभाग के द्वारा 17 मार्च को नगर भवन में 1 दिवसीय दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन को लेकर 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत जिलाधिकारी अमित कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम आंगनवाड़ी सेविका आशा तथा अन्य क्षेत्र से महिलाएं सम्मिलित हुई। सत्य
इतिहास के पढ़ों में पढ़िएगा आप लोग तो उसमें दिखता है कि कितना सम्मान दिया जाता है। बराबरी का नहीं बल्कि महिलाओं को ज़्यादा सम्मान रहता था पुरुषों से। तो लगता है कहीं न कहीं जो समाज में बीच में कुछ कुरीतियाँ प्रवेश कर गई थी, जिनके कारण ये अन्याय और शोषण के बीच में हुआ। और उसके बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि कोई बेला गुमती के पास नेपाली सोफिया शराब गाड़ी से उतार रहा है। पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की और मौके पर पहुंचकर शराब को जब्त कर लिया। वहीं जिस गाड़ी से शराब को उतारा जा रहा था वह गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने विश्वविद्यालय थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही वैगनार गाड़ी जिसका नंबर DL9553 है उसको लेकर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पकड़े गए 4 बोरा नेपाली सोफिया शराब में 600 बोतलें थी जो 300 ml की है। कुल 180 लीटर नेपाली सोफिया शराब बताया जा रहा है। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा कार्यालय में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दरभंगा एम्स निर्माण में बिहार सरकार द्वारा उत्पन्न किए जा रहे गतिरोध एवं अध्ययन स्थिति से अवगत कराए। उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एवं उत्तर बिहार के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान है, परंतु बिहार सरकार के असहयोगात्मक रवैये एवं अटकाने लटकाने एवं भटकाने वाली नीति के कारण अब तक इस एम्स का निर्माण संभव नहीं हो सका। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में खासकर उत्तर बिहार और मिथिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2015-16 के आम बजट में बिहार में दूसरे एम्स निर्माण को मंजूरी प्रदान किया था और 8 जून 2015 एवं 3 जुलाई 2018 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री को एम्स निर्माण हेतु 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने हेतु पत्र भी प्रेषित किया गया था। इसके अलावा सांसद ने गृह मंत्री से कई बातों पर चर्चा की और एम्स को लेकर वर्तमान परिस्थिति से रूबरू कराया। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास शराब की खाली बोतल मिलने से सनसनी फैल गई। चंद मिनटों में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पास से कई लोग पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। तो वहीं मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस भी पहुंची, जहां स्थिति को संभालते हुए उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मामला भी दर्ज की जा रही है। टाइप करवा के आपको लिख दिया गया के विरुद्ध हम एफआईआर दर्ज कर आपको बयान जैसे पता चलेगा है ना। आप गश्ती में जब रहिएगा तो एफआईआर यहाँ लगाइए। बोलिए जब आएंगे सुबह शाम दोपहर जब रात्रि में हो तो एफआईआर लगाइएगा। जो भी अगर देखिएगा अंदर सीधे ले आकर बंद। ठीक है जी सर, क्या कुछ जानकारी मिली कि कितने बोलिए देखिए। विश्वविद्यालय समझ लीजिए ये अंतिम चेतावनी के रूप में हम लोग कह रहे हैं कि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे जो भी हो ये तो क्लियर है कि इतना बड़ा ये 80 एकड़ में फैला विश्वविद्यालय, कहीं भी छुपा देगा तो कितना बड़ा चीज छुप जाएगा। लेकिन उस पर चढ़ करके आज उस चारदीवारी को उधर भी फेंका जाता तो हम लोग नहीं आते। लेकिन जैसे ही पूजा कर आप वहाँ चढ़ करके कोई ऐसा कर रहा है, 150 पुलिस मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और वो यहाँ पर नाइट गार्ड के रूप में 2 काम करता है, 3 रहता है, लेकिन उसके सामने देखिए कितना दूर है। दूसरी बात हम देख सकते हैं विश्वविद्यालय के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो भेदभाव कहते हैं, तो खुलेआम दिख रहा है। लाइट इधर घूमी है, आप उसी कैंपस में उधर लाइट से कौन जाएगा? उस लाइट में तो कोई नहीं जाएगा ऐसा करने। यहाँ अंधेरा पा करके उसका फायदा उठा करके लोग वहाँ जा करके बैठ करके ऐसा करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड भी कर। विश्वविद्यालय की जो कैंपस है इसमें महान पुरुष यहाँ वहाँ इस तरह की घटना कैंपस में, तो काइंडली रात में जो है सर गश्ती को बढ़ा दिया। ठीक है, हम रात में बढ़ा देते हैं। आपको सुपरवाइजर से भी हम बात किए और बोले कि अगर आप लोग यही थाना में है, गश्ती में गाड़ी चलाता है शायद पहले। हम लोग आई एम नॉट लाइबल टू गिव एनी टाइप ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइदर डीएम और एसपी कैन गिव एनी टाइप ऑफ प्रेस। ओके सर, लेकिन हम लोग को मीडिया से सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एफआईआर हम जा करके अभी सब